आज सारा हिंदुस्तान इसीलिए उनके साथ खड़ा हुआ है कि अगर आज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिला तो फिर देश में कोई भी गरीब परिवार की बेटियों को तो घर से उठा के ले जाएंगे लोग। जितने आरोप लगाने हैं, छुट्टी है बृजभूषण आपकी, जितने आरोप लगाने हैं लगाने, जितना बदनाम करना है खिलाड़ियों को कर ले। आपने जो गुनाह किया है उसकी सजा हिंदुस्तान आपको दे के रहेगा। हिंदुस्तान शांति से नहीं बैठेगा जब तक आप सलाखों के पीछे नहीं जाओगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां मेरे साथ एक रिटायर्ड मेजर की पत्नी सुदेश गोयल जी मौजूद हैं बातचीत के लिए। मुद्दा वही है कि लगातार हम देखते हैं जिस तरीके से खिलाड़ी एक लंबी लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। 3 महीने पहले भी धरने पे बैठे थे और अब वापस धरने पे हैं। मगर अब जो है कुछ दिन पहले के क्लिप की बात करें तो कुछ संत लोग जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह को माला पहनाते नजर आए और उनके समर्थन में कह रहे हैं कि यहीं पर इन खिलाड़ियों के सामने उनके समर्थन में धरना करेंगे। इस पे आपका क्या कहना है? हमारे देश का दुर्भाग्य कहूँगी, जो आरोपी हैं, जो बलात्कारी हैं, उनको मालाएं पहनाई जा रही हैं और जिन बेटियों ने भारत की शान बढ़ाई, दूसरे देशों में तिरंगे की शान बढ़ाई, वो बेटियों का शोषण हो रहा है और वो बेटियां न्याय की उम्मीद में पिछले 9 दिन से लगातार जंतर मंतर पे डटी हुई हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि जब बेटियाँ तिरंगा के शान बढ़ा रही थी दूसरे देशों में, जब गोल्ड मेडल लेके आई तभी प्रधानमंत्री जी आपने खुद इनको कहा था कि ये बेटियाँ भारत का गौरव हैं। आज बेटियाँ न्याय की उम्मीद में यहाँ जंतर मंतर पे डटे हुई हैं पिछले 9 दिन से, और आप हम मुंह में दही जमा के क्यों बैठे हुए हो? आपने ट्विटर पे भी एक लाइन नहीं लिखी बेटियों के समर्थन में। इस बात का हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। जो प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, आज बेटियां इंसाफ मांग रही हैं और आप चुप बैठे हैं। मन की बात भी नहीं सुन रहे बेटियों की, नहीं सुन रहे। वो पिछले 8 साल से अपने मन की बात बता रहे हैं, लेकिन देश के मन में क्या है या देश की बेटियां क्या चाहती हैं, उनके पास टाइम नहीं है प्रधानमंत्री जी के पास सुनने के लिए। देखते हैं जब कोई भी आंदोलन एक लंबे वक्त तक चलता है तो आंदोलन को बिगाड़ने की भी कोशिश की जाती है। कल इन्होंने कोशिश की आंदोलन को बिगाड़ने की, उन्होंने नारेबाजी की और बेटियों के खिलाफ बातें कही। देखिए, ये कितनी भी कोशिश कर लें, अभी उजागर हो चुका है। इन्होंने जो गुनाह किया है उसको अभी आप छुपा नहीं सकते। बृजभूषण ने जो गुनाह किया है उसकी सज़ा हम उसको दिला के रहेंगे, टाइम कितना भी लगे। ये अकेली 7 लड़कियां नहीं हैं, पूरा हिंदुस्तान इनके साथ खड़ा हुआ है। और अब कितना भी टाइम लगे, आज नहीं तो कल पुलिस को आपको गिरफ्तार करना होगा और आपको सलाखों के पीछे भेजना होगा, क्योंकि गुनहगार को खुलेआम बाहर छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। पता नहीं कितनी बेटियों का और शोषण करोगे आप। जब तक आप जेल के पीछे नहीं जाओगे, जेल में नहीं डाले जाओगे, तब तक भारत की जनता चुप नहीं बैठेगी। मैम, इन बेटियों पे भी जो है आरोप लग रहे हैं। अगर बात करें विनेश और बजरंग पूनिया की तो उन पे आरोप लग रहे हैं कि ये जीजा साली की राजनीति है। इस तरीके के ट्विटर पे मीम्स लगातार जो है जारी किए गए हैं। जब ये मेडल लाते थे कभी तब क्यों नहीं बोला इन्होंने कि जीजा साली मेडल ला रहे हैं? जब ये देश का नाम बढ़ा रहे थे तब किसी ने नहीं कहा कि जीजा साली हैं या दोनों बहनें हैं या एक ही परिवार से हैं, एक ही गांव से आते हैं या एक ही अखाड़े से आते हैं। अपने गुनाहों को छिपाने के लिए हमारे खिलाड़ियों के ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। जितने आरोप लगा लें, बेटियां ना तो डरेंगी इनसे और ना ही कदम पीछे हटाएंगी। जितने आरोप लगाने हैं, छुट्टी है बृजभूषण आपकी। जितने आरोप लगाने हैं लगाने, जितना बदनाम करना है खिलाड़ियों को कर ले। आपने जो गुनाह किया है उसकी सजा हिंदुस्तान आपको दे के रहेगा। हिंदुस्तान शांति से नहीं बैठेगा जब तक आप सलाखों के पीछे नहीं जाओगे। मैम, तमाम जो खिलाड़ी हैं उनके समर्थन में यहाँ अलग अलग पार्टी से जो है नेता आए उनके समर्थन करने, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई भी नेता अभी तक नहीं आया। मैं तो बार बार बोल रही हूँ कि स्मृति ईरानी को इसमें बेटियों का साथ देना चाहिए। स्मृति ईरानी एक महिला होने के नाते, एक बेटी की माँ होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि इन बेटियों का समर्थन करें। क्यों नहीं वो ट्विटर पे लिख रही है कि हम बेटियों का जो के आरोप लगाए हैं बेटियों ने, हम उसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे और आरोप सिद्ध होते बृजभूषण को सजा देंगे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि पूरे बीजेपी के नेता बृजभूषण से डरे हुए हैं। सच में शायद उनको ऐसा लग रहा है कि बृजभूषण बहुत बड़ा डॉन है और बहुत बड़ा माफिया है। सारे के सारे बीजेपी के नेता, यहाँ तक कि हमारे प्रधान सेवक जी भी अपना मुंह बंद किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखने में लग रहा है कि शायद वो बृजभूषण से डरे हुए हैं। क्या लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिलाएं जो खिलाड़ी हैं वो जब अपनी आवाज़ उठा रही हैं, उनको इंसाफ मिलने में इतना वक्त लग रहा है, तो आम लड़कियों को इंसाफ मिलने में कितना वक्त लगता होगा? आज सारा हिंदुस्तान इसीलिए उनके साथ खड़ा हुआ है कि अगर आज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को न्याय नहीं
मिला तो फिर देश में कोई भी गरीब परिवार की बेटियों को तो घर से उठा के ले जाएंगे लोग, फिर हमारी बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहेंगी। इसलिए क्रिमिनल जिसने क्राइम किया है उसको सजा दिलानी बहुत जरूरी है। मैम क्या लगता है ब्रजभूषण शरण सिंह का इतना बचाव क्यों किया जा रहा है जबकि खुलकर उन पर आरोप लग चुके हैं? शायद ये सरकार की कोई कमियां जानते होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि उनको ऊपर सरकार कार्रवाई कराए और वो प्रधानमंत्री जी की पोल खोल दें, कुछ ऐसा होगा तभी तो। नहीं तो प्रधानमंत्री जी की फर्ज बनता है कि अपने देश की बेटियों के साथ खड़े होना चाहिए था उनको। जब ये बेटियां देश का नाम रोशन कर रही थी तब तो प्रधानमंत्री जी इनके साथ सेल्फी ले रहे थे। आज जब बेटियां इंतजार में हैं कि हमें न्याय मिलेगा, उनके साथ शोषण हुआ है उनका, वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी क्यों दूर भाग रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं, इसलिए ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही, ना ही इस्तीफे की मांग की जा रही है। आप ये बताइए, किसी क्रिकेटर के अंगूठे में चोट लगती थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ट्विटर पे लिखते थे, तो क्या प्रधानमंत्री जी आपको पता नहीं है? 9 दिन से हमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ बैठी हुई, तो क्या आपको पता नहीं है? और अगर पता है तो आप बेटियों के समर्थन में क्यों नहीं आ रहे? तो हम यही तो कहेंगे कि आप ब्रजभूषण से डरते हो, लेकिन देश की जनता नहीं डरती, देश की मातृशक्ति नहीं डरती। देश की मातृशक्ति ऐसे इंसान को जो बेटियों का शोषण करता है उसको सलाखों के पीछे देखना चाहती है, और आज नहीं तो कल आपको सलाखों के पीछे आप जरूर जाएंगे जाएंगे जाएंगे। आप खुद भी एक महिला हैं, तो आप एक महिला के तौर पर जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? मैं एक महिला होने के नाते ही यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। अगर महिलाएं महिलाओं के सम्मान में समर्थन में नहीं आएंगी तो हम पुरुषों से क्या उम्मीद करेंगे? और सबसे दुख की बात ये कहना चाहूँगी कि जो बबीता फोगाट है वो उसको ना तो उसको बहन की चिंता है ना उसको खिलाड़ियों की चिंता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी का बचाव में लगी हुई है। वो दूसरों पे इल्जाम लगा रही है। यहाँ जो लोग समर्थन करने आ रहे हैं खिलाड़ियों का, उनको कह रहे कि वो राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो बबीता फोगाट कर रही है, वो सिर्फ बीजेपी को पार्टी से जुड़ी हुई है, इस कारण वो यहाँ साथ देने नहीं आ रही। नहीं तो आज अगर वो सच में सच्ची ईमानदार होती तो आज अपनी इन बहनों के साथ खड़ी होती। एक महिला होने के नाते, एक खिलाड़ी होने के नाते, एक भारतीय नारी होने के नाते आज उनका यहाँ जंतर मंतर पे होती, लेकिन उनका जमीर मर चुका है। जो भी लोग जो यहाँ नहीं हैं, मैं कहूँगी सबका जमीर मर चुका है। जिसका जमीर जिंदा है वो सारे खिलाड़ियों के साथ खड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए।